का मतलब तो समझ में आ गया। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड वगैरह इनकी हेल्प लेके डिफरेंट कंडीशन बना के अपन दो मेंबर के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। और वो वाला जो रिलेशन का जो फाइनल मेंबर आना चाहिए सी, वो सी बी सेट ए में बिलोंग करना चाहिए, ए बी सेट में ए का एलिमेंट होना चाहिए, बी को भी सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो स्टार इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। स्टार को क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन। बस अब जैसे एक एग्जांपल है, मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं एक एग्जांपल। मान लो यहाँ एफ ए क्रॉस ए, माने यहाँ पर ए वाला मेंबर मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड ए स्टार बी स्टार ओ ऑब्लिक साइन, कोई सा भी साइन यहाँ बाइनरी ऑपरेशन का यूज करते हैं, लेकिन जनरली स्टार ही चलता है। तो ए स्टार बी रिप्रेजेंट कर रहा है मान लो ए बी अपॉन 2, ठीक है। तो अपन यहाँ एक एग्जांपल लेके देखें कि ए और बी 1 ले लें, 1 और 2, तो 1 इंटू 2 अपॉन 2 कितना आ गया? 1। तो यहाँ 1 बिलोंग्स टू सेट ए। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये सारे मेंबर्स के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे 2 इंटू 3 अपॉन 2, 3 मिलेगा, मतलब 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12 में 2 का डिवाइड दें तो कितना होगा? 6 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो लिख देंगे इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। वो तो सीरी सारे मेंबर्स के लिए ये अलाउड होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं काय की वैल्यू निकालनी है? 8 स्टार 3 दी, तो 8 स्टार 3 माने इसमें रख दो, एक ही जगह 8 रख दो, 3 और बी स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर। कितना आ गया ये? 8 9 9 3 27 27 और 8 35 हैं। बस ठीक है, तो सिंपल है सर। तो सुनो, सेकंड वाला भी हो जाएगा, थर्ड वाला करवा दें, चलो ठीक है। एज इट क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी सिंपल है। बाइनरी ऑपरेशन स्टार क्या दिया है इसमें? ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस 4b स्क्वायर, उसमें 20 ए प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। और ना तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है -5 स्टार और 2 स्टार 0। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये तो बी का -5 स्टार, हाँ ए की जगह क्या रख दो? 2, बी की जगह 0, तो जी बचा -5 स्टार 2 बच गया। अब इसमें एक बार फिर जी कंडीशन फिर लगा दो, तो ये कितना आ जाएगा? ए की जगह -5 रख दो और बी की जगह कितना? 2, तो ये कितना आ जाएगा? 4 4 4 16 16 में से 5 गए 11। यहाँ से सिंपल है सर, ये तो बढ़िया, ऐसे ही सवाल होते हैं। फर्स्ट कंडीशन यहाँ लिखेंगे फॉर कॉम्यूटेटिव। हाँ, कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए, ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ ए स्टार बी का मतलब भी क्या है? 1। बी स्टार करेंगे तो भी 1 नहीं लिखना है, तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट वैल्यू में 1, तो यहाँ लिखेंगे दैट इज स्टार इज कॉम्यूटेटिव। वो तो आएगी यार, इसका मतलब ये है कि ए और बी पे डिपेंडिंग नहीं है राइट हैंड साइड, तुम्हें तो आंसर 1 लिखना है उसका, कुछ भी हो इधर, ठीक है। तो ए स्टार बी करें तो भी बनाएगा, बी स्टार ए करें तो भी बनाएगा। अब नंबर बी यहाँ लिखेंगे फॉर एसोसिएटिव। इक्वल है तो कम्यूटेटिव है। हाँ, एसोसिएटिव लॉ। देखो एसोसिएटिव लॉ का मतलब जो होता है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? पहले बी और सी में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसे ए के साथ करेंगे।
इधर क्या करेंगे, पहले ए और बी में लगाएंगे, जो रिजल्ट आएगा वो सी के साथ लगाएंगे। तो ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या हो गया 1, और यहाँ ये भी 1 स्टार सी। अच्छा इधर ए स्टार 1 मतलब इधर तो कुछ भी हो, वो कह रहा है कोई भी नेचुरल नंबर हो, मतलब ए और बी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, इसका भी आंसर 1 और ये भी 1। तो लिख दो दैट इज स्टार इज एसोसिएटिव, बस एसोसिएटिव का भी मतलब बिल्कुल बस, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रूव करना है तो ये स्टार। तो बाइनरी टेबल कितनी दी है, ये ले गए फॉलोइंग टेबल या बाइनरी ऑपरेशन टेबल, ठीक है। पूरा बनाना जरूरी है सर, पूरा उतारा है हैं ये बनाना जरूरी अब यार लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये क्या लिख रहे हैं 1 1 1 1 1 1 1 1, और 2 के साथ 1 2 1 2 1 2 1 2 1, हाँ, और 3 के साथ 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1, और 4 के साथ 1 2 1 2 2 1 4 1, और 5 के साथ 1 1 1 1 1 1 तो आड़ी में बना सर 1 2 3 4 5। हाँ अब देखो सर ये रिजल्ट है क्या, दरअसल उन्होंने क्या बोला है, यहाँ लिखेंगे किसको बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन टेबल, ठीक है, बाइनरी टेबल ही बोल सकते हैं। नंबर 1 अब तुम्हें वैल्यू निकालनी है 2 स्टार 3 कॉम्पिटिटिव स्टार 4 की वैल्यू। अब ध्यान से देखना कैसे, सिंपल काम है। 2 स्टार 3 का आंसर क्या है 1, फिर 1 स्टार 4, फिर 1 और 4 का क्या है 1, बस ये आंसर हो गया सर जी 1 अरे सर समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। तो हाँ सुनो इधर जी क्या लिखा है 2 स्टार 3 लिखा है बस ना, निकाल तो 2 और 3 का स्टार का आंसर क्या दे रहे हैं 1, तो 1 लिख दिया। बस। फिर उसके बाद ये 1 स्टार 4 बचा, तो 1 और स्टार 4 का आंसर क्या है 1, ये 1 लिख दिया, वैसे उसका निकाल दीजिए। बस हो गया। और सुनो एक चीज और तुम्हें बताना है, इस सवाल की गहराई क्या है, हाँ सर यहाँ पर स्टार इंडिकेट कर रहा है SCF, क्या इंडिकेट कर रहा है, तो तुम देखो 1 और 1 का SCF बनी होगा, 1 का 2 के साथ SCF करें तो 1 लिखेंगे, मतलब 1 का किसी के साथ भी SCF करेंगे तो 1 ही आएगा। अच्छा 2 का 1 के साथ SCF करेंगे तो 1, और 2 और 2 का SCF क्या होगा 2 और 2 का SCF हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इसको, तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा 2। अब जैसे 5 पर आ जाओ, 5 और 1 का SCF क्या होगा 1, 5 और 2 का SCF 1, SCF निकाल देते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल देखते हैं यार, कमाल है, ऐसे करना नहीं ला देते हैं, मैंने तुम 8 6 7 में सीखे SCF, जैसे काय का लिखें 5 और 4 का लिखें, तो 5 को क्या लिखेंगे 1 into 5, 4 को क्या लिखेंगे 1 into 4 है, या 1 into 2 into 2, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है पेयर में बस कॉमन निकाल 1, ऐसे निकालते हैं। वो तो पेयर बना और क्या निकाल बोलते हैं? और ऐसे कुछ और है सर। हाँ अब सुनो, इसके बाद सेकंड का आंसर निकालना है तुम्हें 2 स्टार बनाएगा सर इसका भी 3 स्टार 4, बनाएगा 3 और 4 का SCF क्या होगा 1, और 2 और 1 का SCF 1, बस ये आंसर। तो ए स्टार इज कॉम्पिटिटिव, हाँ सर स्टार इज कॉम्पिटिटिव, तो देखो कॉम्पिटिटिव क्या होगा A स्टार B इक्वल टू B स्टार A, जैसे मान लो 1 और 5 ले ले, 5 और 1 ले ले, तो 1 और 5 का SCF क्या आएगा 1, 5 और 1 का भी क्या होगा 1, तो ये है तो देयरफॉर स्टार इज कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन क्या है कंप्यूटर कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, सर बनाएगा इसका भी हाँ 2 और 3 का SCF 1 4 और 5 का SCF और 1 और 1 का SCF, बस तो सबके आंसर बन होना चेक कर ली, चेक कर ली। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर टेबल में
8 में टेबल बना लोगे जी। क्वेश्चन नंबर 8 में जो टेबल फॉर्म करनी है वो करनी है क्वेश्चन नंबर 7 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की टेबल बन जाएगी। यहाँ लिखना पड़ेगा a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a, तो देयरफॉर a स्टार इज नॉट कॉम्पिटिटिव। वो चक्कर जो a स्टार b इक्वल टू b स्टार a होना चाहिए, दोनों बराबर ही होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। ठीक है, अब आता है 4 एसोसिएटिव। तो ये तो मैंने कंफ्यूजन लगा मेरे को। हाँ, 4 एसोसिएटिव ला क्या हो जाएगा, a स्टार b स्टार c इक्वल टू A स्टार b स्टार c। हाँ, तो LHS ले लो, a स्टार b स्टार c। a स्टार इसको क्या बोल रहे हैं, b माइनस सी। a स्टार ऐसा करो, इसको कुछ नाम दे दो, इसको क्या दे दे, x1 नाम दे, x1 है। तो a स्टार x1 क्या होगा, a माइनस x1, और x1 की वैल्यू क्या है, b माइनस सी। तो ये आ जाएगा a माइनस b माइनस सी इक्वल टू a माइनस b प्लस सी। ठीक है, अब देखते हैं हाँ, तो देखो राइट हैंड साइड, तो a स्टार b स्टार c, इसको क्या लिखेंगे, a माइनस b। ठीक है, अब a माइनस b को क्या मान लो, x2 मान लो, तो x2 स्टार c क्या हो जाएगा, x2 माइनस c है ना। तो x2 की वैल्यू क्या है, a माइनस b माइनस c, a माइनस b माइनस c। तो ये भी इक्वल नहीं आ रहा है ना भाई, जे आ रहा है a स्टार b स्टार c, लेफ्ट हैंड साइड आ रही है a माइनस b प्लस c, जे आ रहा है a माइनस b मतलब a माइनस b माइनस c आ रहा है। तो लिख दो देयरफॉर a स्टार इज नॉट एस, दोनों ही नॉट है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन के अनुसार जो है कि a स्टार b का जो आंसर निकलेगा ना, a स्क्वायर b स्क्वायर, वो भी रैशनल नंबर में आना चाहिए। ये तो है बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन। और कॉम्यूटेटिव का मतलब हो गया a स्टार b इक्वल टू b स्टार a होना चाहिए। एसोसिएटिव का मतलब हो गया a स्टार b स्टार c इक्वल टू b स्टार c ब्रैकेट में स्टार c होना चाहिए। और अब आता है अपना आइडेंटिटी एलिमेंट, और दूसरा होता है इनवर्स एलिमेंट। बस 4 चीज होती है। तो मैं बाइनरी ऑपरेशन में कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट, बस ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो तुम लोग कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव तो सवाल कर चुके। अब अपन को निकालना है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट होती क्या चीज है वो समझ। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, 1 का इंटू किसी भी नंबर में करो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। 1 का इंटू 2 में करें तो अभी 2 ही रहेगा, मतलब 1 का गुणा तुम किसी भी संख्या में कर दो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा एलिमेंट जिसका फर्क ना पड़े उस ऑपरेशन को अप्लाई करने पर उसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। अब अपन को ये देखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन होती है आइडेंटिटी एलिमेंट। हाँ, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि ई स्टार ए स्टार ए के बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। और ऑल ए ई बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ठीक है। मतलब ई स्टार ए करें जैसे 1 इंटू 2 करें चाहे 2 इंटू 1 करें 2 ही रहेगा। तो ई स्टार ए करें चाहे ए स्टार ई करें वो ए के बराबर ही रहेगा। तो ई स्टार ए इक्वल टू ए, ई ऑपरेशन होगा ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चाहे एक दोनों में से एक कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू ए। अब हमें ई की वैल्यू निकालनी है ए माइनस ए स्क्वायर। तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा ए 1 माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट ए माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू
अब ध्यान से सुनना, जैसे कोई भी रैशनल नंबर में तो छोड़ के इर्रेशनल सारे नंबर्स आ जाते हैं। अगर मैंने एक ही जगह क्या ले लिया 4 ले लो, तो ये तो इमेजिनरी आ रहा है, इमेजिनरी इज नॉट, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिविटी देखते हैं तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू नेचुरल। इसका मतलब ये आ गया कि एस सी एफ ऑफ ए एंड बी इक्वल होगा एस सी एफ ऑफ बी एंड ए, है तो कॉम्पिटिटिव तो होगा भाई। चाहे 2 और 3 का एस सी एफ निकालें, 2 और 3 का एस सी एफ क्या होगा 1, चाहे 3 और 2 का एस सी एफ बोले तो भी 1 बोलेंगे, ठीक है। हाँ लिख चाहो तो लिख एस सी एफ ऑफ स्टार, हाँ सुनो क्यों 2 और 3 का एस सी एफ क्या होगा 1, और एस सी एफ ऑफ 3 एंड 2 का 1 होगा, ठीक है। तो कुल मिला के स्टार इज कॉम्पिटिटिव, ठीक है। पूरा लैंग्वेज लिख दो तो लिख दो स्टार इज होल्ड टू कॉम्पिटिटिव, स्टार इज होल्ड टू नंबर 2 और एसोसिएटिव लॉ। हाँ तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल आना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए स्टार बी, ए और बी का एस सी एफ, ठीक है। तो एग्जांपल लेके इसको कर पाओगे, दैट इज जैसे अपन यहाँ 1 2 3 ले लो 3 नंबर है ना, या एक में कॉमन ले लो 1 2 4 ले लो, है 1 2 4 1 2 तो 1 स्टार 2 स्टार 4 ये ले लिया। 1 और 2 का एस सी एफ 1 और 1 और 4 का एस सी एफ 1, है ना। और अब देखते हैं इधर 1 स्टार 2 स्टार, क्यों 2 और 4 का एस सी एफ 2 आएगा, और फिर 1 और 2 का एस सी एफ 1 आएगा। तो कुल मिला के स्टार इज एसोसिएटिव लॉ। फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट, हाँ फॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट ई। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या कंडीशन है कि ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए होना चाहिए, और ऑल ए ई बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी कह दो कि ए स्टार ई इक्वल टू ए, है ना। अब ए और ई का एस सी एफ भाई न्यूमेरिकल वैल्यू बना तो पता नहीं लगा पाओगे हाईएस्ट कॉमन एंड में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जैसे 1 जैसे अपन 1 के या 2 स्टार 1 करें तो कितना मिलेगा 1, ठीक है। अब 2 स्टार 1 करें तो 1, और 1 स्टार 2 करें तो 1। ऐसी पोजीशन बताओ जहां एस सी एफ, अब सुनो 2 स्टार 1 करें तो मिलना चाहिए था 2, मिल रहा है अपन को 1, यहाँ लिखेंगे 1 नॉट इक्वल टू कितना 2। भाई अपन 1 को आइडेंटिटी एलिमेंट जब कह सकते हैं कि 1 का एस सी एफ 2 के साथ करें तो 2 ही मिलना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन वो क्या कर रहा है, सबको अपने रंग में ही बना रहा है, चाहे कोई भी नंबर ले लो 1 का एस सी एफ के साथ करोगे तो 1 आएगा, जबकि वो एलिमेंट आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर क्या लिखेंगे ई इज नॉट एग्जिस्ट। भाई अलग अलग हो जाएगा। अब मान लो अपन को जैसे 2 स्टार 4 करें तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा 2 होगा। 2 स्टार 4 करना तो 2, मतलब यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट डिफाइन ही नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं देयरफॉर इज नॉट एग्जिस्ट।
लाओ। और एक तो हाँ पहले निपट लूँ मैं। इफ ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एन इज गिवन बाय द ए स्टार बी एलसीएम ऑफ ए एंड बी फाइंड। सुनो 5 स्टार 7 5 और 7 का एलसीएम 35 क्यों प्राइम नंबर्स होंगे कोई कॉमन हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम का और एचसीएफ का मीनिंग पता है ना। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल माने 5 की टेबल लोएस्ट कॉमन मल्टीपल माने 5 की टेबल में और 7 की टेबल में जो सबसे पहले आएगा उसी को बोलेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 5 और 7 की टेबल में सबसे पहले 35 आएगा कॉमन, तो वही हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आगे समझ में मल्टीपल माने क्या था टेबल, तो जो टेबल में आए 5 और 7 की में पहले उसी को एलसीएम बोलेंगे। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो उसका उल्टा है, ध्यान से सुनना। अगर मैं 5 और 7 का एलसीएम निकालूं तो 35 आएगा लोएस्ट कॉमन। और नाम क्या है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसका एचसीएफ निकालें 5 और 7 का 5 और 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहुंच गया 1 उल्टा हो गया। नाम लगाए हाईएस्ट मतलब नाम बड़े दर्शन छोटे हो रहे बोला। लोएस्ट में तो वैल्यू आ रही है 35 वो हाईएस्ट में आ रही है 1 क्यों उल्टा चल रहा है। चल तो सिलेक्ट करने पड़ता है। हाँ इसका बी 20 स्टार 16 20 और 16 का एलसीएम क्या होगा। मतलब एक ऐसा टेबल देखो टेबल में वैल्यू जिसमें दोनों का डिवाइड चला जाए लोएस्ट कॉमन है ना। ठीक है तू धीमा बोलेगा ठीक है गलत सलत और बोलते हैं। 20 और 16 का एलसीएम 4 आएगा 4 में भाग चला जाएगा 20 का तो 16 पंजे 80 होगा लोएस्ट कॉमन। तो इसका 80 होगा एलसीएम। ठीक है मतलब सबसे पहला नंबर जिसमें दोनों का डिवाइड चला जाए उसको बोलते हैं एलसीएम। ठीक है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो फिर सेकंड स्टार इज कॉम्यूटेटिव। तो फिर इसी बात है कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल होगा एलसीएम ऑफ बी एंड ए होगा क्या नहीं। तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर स्टार इज इक्वल टू कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है चलो थर्ड कंडीशन में एसोसिएटिव। तो ए स्टार बी स्टार सी ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है तो एक एग्जांपल ले लो 2 5 3 ले लो या 2 4 या 1 2 4 ही ले लो 1 2 4। हाँ 1 और 2 का एचसीएफ वो एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा और 2 और 4 का एलसीएम 4 है ना। एंड अब इधर आ जाओ इस साइड 1 स्टार 2 स्टार 4। तो 1 2 और 4 का एलसीएम 4 और 1 और 4 का एलसीएम 4। तो सेम आ रहा है तो लिख दो स्टार इक्वल टू एसोसिएटिव लॉ। ठीक है अब आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है फोर्थ में आइडेंटिटी एलिमेंट। ई तो देखो ई का मतलब हो गया कि ए स्टार ई इक्वल होना चाहिए ई स्टार ए इक्वल टू कितने के बराबर 1 फॉर ऑल ए ई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी ए भी एलिमेंट भी नेचुरल नंबर में ही होना चाहिए दोनों। ठीक है तो
ए स्टार ई इक्वल टू ए। तो अपन को अब ध्यान से सुनो, ऐसा नंबर पता लगाओ ई की जगह कि उसका एलसीएम करें तो अपन को पता है कि ए स्टार 1 करें तो ए ही आएगा भाई। ए 1 के अलावा कोई या 1 और 1 का भी एलसीएम का होगा 1 ही होगा, है ना। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। तो लिख सकते हैं देयरफॉर 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, या 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एलसीएम। ठीक है, मतलब एलसीएम की आइडेंटिटी एलिमेंट बन सकती है। ठीक है, अब आ जाता है एलिमेंट ऑफ एन विच आर इनवर्टेबल 4 स्टार। अब पहली बार दिया है उन्होंने इनवर्टेबल, ठीक है। एक सवाल ऐसा लेंगे इसमें सारी चीजें एग्जिस्ट होती हों, ठीक है। एग्जांपल देना पड़ेगा, एलिमेंट के बहुत सारे सवाल उसमें नहीं देते। चलो यही हो जाएगा, लिखो। हाँ लिखेंगे, सुनो इधर देखो, 4 इनवर्स एलिमेंट ऑफ एलसीएम। तो इनवर्स एलिमेंट को ए इनवर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए स्टार ए इनवर्स हो, चाहे ए इनवर्स स्टार ए हो, क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी। सुनो जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/2। तो 2 × 1/2 करें तो 1 आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। 3 का क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? मतलब 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3। अब जैसे एडिटिव इनवर्स क्या होगा? जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2। एडिटिव, सुनो, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 क्यों होती है? कि 0 को तुम किसी में भी प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, है ना। और अब अपन को जैसे एडिटिव इनवर्स निकालना हो 2 का एडिटिव इनवर्स, तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2। तो 2 - 2 = 0 आ जाना चाहिए। मतलब इधर आंसर में आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे को कि ए और ए इनवर्स का एलसीएम क्या आता हो? 1। ऐसा कौन सा नंबर है? ए और ए इनवर्स का एलसीएम, मतलब तुम एक कोई भी मेंबर सोच लो 2, अब 2 का किसके साथ एलसीएम करें कि वो 1 आए? नेचुरल नंबर में कोई नंबर नहीं है सबसे लो, भाई, सबसे छोटा तो 2 ही है। 2 का किसी के साथ में भी एलसीएम करोगे, सबसे छोटा 2 है तो एलसीएम 2 आएगा। मतलब उसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 के बराबर तो आएगा नहीं, तो ए इज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अब एक सवाल ऐसा लेते हैं जिसमें सारी चीजें निकल रही हों कि उसका इनवर्स कितना निकला, आइडेंटिटी एलिमेंट कितना निकला, ठीक है।